ईद उल फितर के पेश नज़र तिजारती सरगर्मियां बहाल करने पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए कश्मीर ट्रेड अलायंस ने कहा है कि आलमगीर वबा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मजबूत मुस्तहकम माशियत लाजमी है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि ईद उल फितर के पेश नज़र लॉकडाउन में कुछ नरमी दी जाए ताकि दुकानदारों का रोजगार भी मुतासर न हो सके। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की रिपोर्ट। नहीं थी क्योंकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का यही फैसला होगा, आर्डिनल तरीके से हम छूट देंगे यहाँ के बिजनेसमैनों को, ताकि जो भी ईद के हवाले से ज़रूरी ज़रूरियात है उसको वो लोग ख़रीद सके और उसका बिज़नेस चल सके कश्मीर में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कश्मीरी बिजनेसमैनों की ईद के हवाले से। मगर मेरे ख्याल से सरकार ने अभी तक वो फैसला नहीं लिया, वो हमें भी यही लग रहा है सरकार इस मूड में नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डिनल तरीके से डील देंगे कोविड के हवाले से ताकि यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कोविड-19 वबा से फौत होने वालों की लवाहिकीन की मुश्किलात को दूर करने के लिए मुतअद्दिद फैसले लिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, बुजुर्ग शहरी जिन्होंने कम्मे के वाहिद कमाने वाले रुकन को खो दिया है उन्हें उम्र भर के लिए खुसूसी पेंशन दी जाएगी, जबकि इस आफत में अपने वालिदैन से महरूम बच्चों को हुकूमत की तरफ से खुसूसी स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, हमारे बहुत से करीबी और अजीज लोग इस कोविड-19 की वजह से हमें गैर वक्ती तौर पर छोड़ चुके हैं। हुकूमत ने ऐसे खानदानों तक पहुँचने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए उन्हें खुद रोजगार के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, अगले 2 माह के लिए तमाम रजिस्टर्ड तामीराती कामगारों, पोनी वालों, पालकी वालों, पिट्ठू वालों को फी माह 1000 रुपये की माली मदद फराहम करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो राशन कार्ड होल्डरों में राशन की फराहमी को यकीनी बनाएं। कहा, माशराती बहबूद की स्कीमों जैसे बुढ़ापे की पेंशन, लाडली बेटी वगैरह PMAY, मनरेगा और दीगर फलाही स्कीमों की किस्तों को फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। इन बातों का इजहार उन्होंने एक आली सतही मीटिंग की सदारत के दौरान किया। इधर समाजी कारकुन उमर भट्ट ने मुतासरा खानदानों की मदद के लिए LG हुकूमत की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया है। सरकार के इस कदम को एक खैर मकदम करते हुए हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि इस दायरे को वसीतर बनाने की ज़रूरत है। कोविड-19 की चपेट में बहुत सारे तबके इफेक्ट हुए हैं। कोविड-19 ने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा जो इसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के 12वीं रोज मंगल को जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में आम दिनों के मुकाबले में लॉकडाउन में नरमी बरती गई और खासकर शहरी श्रीनगर में जिला इंतजामिया की जानिब से जुज़वी डील देने के बाद मार्केट बढ़ गए और समाजी दूरी का कोई लिहाज नहीं रखा गया। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ के पेश नज़र जिला इंतजामिया श्रीनगर ने मखसूस दुकानों को 4 घंटे तक खुला रखने की डील वापस ली है, जबकि सरकारी मुलाजमीन के लिए खुसूसी पास उजरा करने के अहकाम दिए गए हैं, जिन्हें रोस्टर सिस्टम पर दफातर में हाजिर होना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोविड-19 के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हम डोडा भलेसा गुंदों में आए थे। आज हम आपको यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे भी पूरा लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। तो मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि थोड़ा मार्केट की तरफ कैमरा घुमाएं। तहे दिल से जो ड्यूटी निभा रही है, आप देख सकते हैं बारिश लगी है, बारिश में ड्यूटी निभा रही है। आपने देखा कि पुलिस भी बहुत तहे दिल से ड्यूटी अपनी कर रही है। तो इसी के साथ कैमरामैन शाहिद बाट के साथ सनाउल्लाह सर के जेके स्टेट न्यूज़ दिल्ली। जेके स्टेट न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए डॉक्टर कुरतुल ऐन ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में हर किसी की शमूलियत लाजमी है। उन्होंने कहा, हामला ख्वातीन ज्यादा अस्पताल आने से परहेज करें। उनको चाहिए कि महकमा के जारी करदा रहनुमा उसूलों पर अमल करें। प्रेग्नेंट लेडी अभी तक हमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी है। हालांकि AICOG ने अब बोला है कि यू कैन स्टार्ट विद द वैक्सीनेशन ड्राइव इन द प्रेग्नेंट लेडीज़, मगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी हमें ये नहीं आया है कि यू हैव टू स्टार्ट यहाँ इंडिया में। तो क्या अपील रहेगी बाकी लोगों के लिए विदाउट प्रेग्नेंट? हमारी वहाँ से रिकमेंडेशंस नहीं आई कि वी कैन नॉट स्टार्ट। तो क्या बाकी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए? हाँ, हर एक को वैक्सीन लेना चाहिए। जितने अभी तक बोल रहे हैं 18 से अबो एज ग्रुप को, उनको लेना चाहिए। तो डॉक्टर कुरत, क्या लग रहा है अभी किस तरह की वेव आपको अनंतनाग में देखने को मिल रही है? अभी तो हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, डे बाई डे हमारे हॉस्पिटल्स और बर्डन हो रहे हैं। लिहाजा मैं अपने लोगों से अपील कर रही हूँ कि जितना हो सकेगा SOPs का फॉलो कीजिए। हॉस्पिटल्स में जब आए अननेसेसरी ना आए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 10 लोगों को साथ लाइए, भाई 2 बंदों को साथ लाइए, ताकि हमारे हॉस्पिटल में भी रश रहे कम, आप भी सेफ रहो और हम भी सेफ रहें, क्योंकि हमें तो बाहर निकलना ही है जी। हमें तो बाहर निकलना है। सो टू बी सेफ
आप भी सेफ रहे, जितने कम लोग हमें आ जाए, ज़रूरी यहाँ जो कश्मीर में हम यहाँ ट्रेंड होता है कि फिर लोग आ जाते हैं देखने पे, अब बच्चा पैदा हो गया, जो हमारे कश्मीर में होता है कि चल अब। शुमाली कश्मीर के कुंजर बारामूला इलाके में वसन के करीब एक टिप्पर और एक मारुति के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक नौजवान इरशाद अहमद आंगर वल्द फारूक अहमद आंगर, वही पूरा टंगमर्ग और मकसूद अहमद आंगर वल्द अली मोहम्मद जख्मी हुए, जिनको फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इरशाद अहमद को मुर्दा करार दिया। इस हादसे के दौरान टिप्पर ड्राइवर मौके से फरार हुआ और गाड़ी वहीं छोड़ गया। इस हादसे की पुलिस ने तस्दीक करते हुए कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और टिप्पर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की रिपोर्ट। शोपियां के बाद जुनूबी जिला अनंतनाग के वाइलो इलाके में मंगल की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबीन मुसल्लह सादोमाराई में अस्कर तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 मुकामी जंगजू जाँ बाग हो गए। आईजीपी कश्मीर ने 3 जंगजू की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि मुल्क जंगजू से असला और गोला बारूद भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जंगजू को खुद सुपर्दगी करने की कई बार पेशकश की गई, तहम उन्होंने हथियार डालने से साफ तौर पर इनकार किया। इधर मुसल्लह झड़प के साथ ही एनकाउंटर के नजदीकी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई थी। जेके स्टेट न्यूज के लिए मीर अरशीद की रिपोर्ट। डॉक्टर ब्यूटी बानी ने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मंगल के रोज बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का HOD ओहदा संभाला। खानदानी कानून के माहिर डॉक्टर बानी ने उस्ताज़ा के साथ ही प्रोफेसर मोहम्मद अयूब डार की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस दौरान उस्ताज़ा और तलबा ने डॉक्टर बानी को महकमा की सरबराह की हैसियत से तकर्रुरी का खैर मकदम किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी क़यादत की खूबियों की वजह से लॉ स्कूल को नई बुलंदियों तक ले जाने में मदद मिलेगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए फराह फारूक की रिपोर्ट। सोपोर इंतजामिया ने मंगल को कहा है कि माशराती दूरी को बरकरार रखते हुए सिर्फ 25 अफराद को ही ईद उल फितर की इज्तिमाई नमाज में शिरकत की इजाजत होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर परवेज सजाद गनाई और SDPO सोपोर राजा माजिद ने कहा, कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र सिर्फ 25 अफराद को ही ईद उल फितर की इज्तिमाई नमाज में शिरकत की इजाजत होगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की रिपोर्ट। वो वायलेशन कर रहे हैं और उनकी वायलेशन से हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके हेल्थ एट रिस्क है। आजकल जैसे आप सबको मालूम है कि कोरोना डिजीज़ जो है ये एक डिज़ास्टर बन गया है और हमारे केसेस यहाँ पर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आप दुकानें खोलें और लोगों के जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको वो सप्लाई करें एंड दैट टू SOPs मेंटेन करने की, यानी कि क्राउड हो सवेरे 11 बजे भी तो वो भेज देंगे सामान नहीं, एक SOPs मेंटेन करने। इस सिलसिले में हमने देखा कि बहुत सारे दुकान। इधर अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रमजानुल मुबारक और ईद के इस मौके पर गरीब और पसमानदा व ज़रूरतमंदों में खाने पीने के किट्स तकसीम किए गए। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए राही निसार की रिपोर्ट। शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल तहसीलदार साहब के, SDPO साहब के, और जिन्होंने अपना प्रेशियस वक्त हमें दे दिया यहाँ पे। आज हमने अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट पार्टनर ने यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसमें विडोज़ और डेस्टिट्यूट्स को फूड किट प्रोवाइड किया गया। इदारे ने यह चाहा कि हम इस पेंडेमिक सूरत हाल में विडोज़ और डेस्टिट्यूट्स जो कि गरीब है हमारी सोसाइटी में, उन तक फूड किट्स प्रोवाइड किया जाए।